कैंपस में मैं रुका हुआ हूँ, इस कैंपस के रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो चलिए उसके लिए अंदर से। ये है वन विश्राम गृह ककराहा, बिल्ट इन 1889। तो देख रहे हो कितना पुराना गेस्ट हाउस है यहाँ का, 1889 में बनाया गया था। ये देखिए, ठीक है, 360 साल पुराना पेड़ है। देखिए, राहुल आपको दिखाएगा थोड़ा सा, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। तो देखा आपने, जंगल के बीच में रेलवे लाइन है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। और रात को मैं लेट हो गया था, अंधेरा था, तो कुछ दिखाने लायक था नहीं। मतलब दिखाने लायक तो था बट अंधेरे की वजह से दिखा नहीं सकता था, ठीक है। तो अब मैं जस्ट उठाऊँ, अच्छी सी मैंने 6-7 घंटे की नींद ले ली है। तो मैंने कहा चलो अब आप लोगों को थोड़ा सा कैंपस दिखाया जाए। तो चाय वाय मैंने पी ली है, चाय बहुत ही शानदार बनाई थी। चाय आई इस कैंटीन से, ये जो दिख रही है, ठीक है। अगर आप जून में आ रहे हो तो आपको ह्यूमिड टेम्परेचर मिलेगा, गर्मी यहाँ पे होती है। और ये थारवट बनी हुई है, देखो 1 2 3 4। तो हम जिसमें रुके हुए हैं वो है रोहिणी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस, ये अच्छा स्पेशियस रूम है, यहाँ पे 3 लोग इजीली रुक सकते हैं। ये देखिए, 2 लोगों के बैठने के लिए सिंगल सोफ़ा है, एसी है, टीवी है, सारी सुख सुविधाओं का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। दिस इज़ द पाउडर रूम, जिसके अंदर आप अपना सारा लगेज वगैज रख सकते हैं, ड्रेस व्रेस चेंज करनी हो तो वो कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे बिजली नहीं है, तो जो कुछ भी चलता है सोलर से चलता है। तो यहाँ पे इन्वर्टर भी है। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं, दिस इज़ द वॉशरूम, और नीट एंड क्लीन है, बहुत बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सब पुराना टाइम का बना हुआ है, अंग्रेज़ों के टाइम का या उसके बाद बनाया होगा, बट स्पेशियस है। देखो, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये 2 चेयर हैं यहाँ पे, जो आप शाम के टाइम अगर आपके पास टाइम है तो बाहर आप इनको निकाल के बैठ सकते हैं। और बेड डबल बेड है, किंग साइज़, अच्छे खासे, इस पे आप 2 लोग आराम से आ सकते हैं। 1 hour later। कतरनिया घाट पे मैं हूँ, अपना मेन रोड पे, और मैं आप लोगों को एक बड़ी सही सी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, जो कि सरप्राइजिंगली सिर्फ इसी एरिया में होती है। क्यों होती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। ये जो साल के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इन लकड़ियों को वो काट कर अपने जहाँ वो उनके हब थे, जैसे शहरों में, इसी रेलवे लाइन से लेके जाते थे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को तो गए हुए 75 साल हो गए, 74-75 जितने भी हो गए, बट ये रेलवे लाइन अभी भी ऑपरेट होती है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से ट्रेन आने वाली है। अब लकड़ियाँ तो लेके नहीं जाते, बट अब ये काम करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बहुत स्लो की स्पीड पे ही आती है, 30-40 की स्पीड पे, बट फिर भी वाइल्ड लाइफ तो डैमेज हो ही सकती है ना। सी, दिस इज द ट्रेन। तो देखा आपने, जंगल के बीच में रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन मैलानी तक जाती है। हाँ, मैलानी। अच्छा, वो लास्ट स्टेशन होगा अपना इंडिया का। सो गाइस, ये इंडिया का और आगे है। अच्छा, मगर मैलानी तक जाती है। तो ये छोटी लाइन मैलानी तक दिन में मतलब आती जाती रहती है ट्रेन। एक ट्रेन जा रही है। हाँ, अब यही वापस आएगी। ये वापस आ जाएगी 1:45-2 बजे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया, ये एक ट्रेन है, यही एक जाती है और यही वापस आती है। इसके अलावा ज़्यादा ट्रेन नहीं जाती है। और कल का ब्लॉग आप लोगों ने हमारा देख ही लिया कि कैसे हमने पूरा चंडीगढ़ से यहाँ कतरनिया घाट तक आए हैं। और अभी मैं खड़ा हूँ एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पे, जिसे कहते हैं इको पर्यटन परिसर ककराहा। ये देखिए, अभी मेरे को ये दिखाओ। और इस कैंपस में मैं रुका हुआ हूँ, इस कैंपस के रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो चलिए उसके लिए अंदर चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। इधर पे इतना अच्छा मैसेज दिया हुआ है, अगर आप लोग देखो, यहाँ पे लिखा है, वनों को अवैध काटना मानव के जनजीवन के लिए संकट का कारण बनता है, ठीक है। ये तो आप सब लोगों को पता है, पेड़ है तो हमें, क्योंकि ऑक्सीजन तो उन्हीं से आती है। आपको सारा कैंपस दिखाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताना चाहता हूँ, और वो है ये, इसको देखिए। अब आप कहेंगे पेड़ है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ना। नॉर्मल पेड़ है, राइट, बट इसमें इम्पोर्टेंट है गाइस। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पेड़ है, ये ऐसा वैसा पेड़ नहीं है। इस पेड़ की एक हिस्ट्री है, और इस पेड़ की हिस्ट्री ये है कि ये 360 साल पुराना पेड़ है। देखिए, राहुल आपको दिखाएगा थोड़ा सा, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
और इसका जो ये ना तना है, इसको जो तने को कहते हैं, ये तना इसका 5.5 मीटर, समझ रहे हो, एक जो लेडीज साड़ी होती है उस जितना है। तो हाउ बिग दिस ट्री इज, 360 साल अहमियत रखता है। एंड ये गाइस कतर्निया घाट का मैप है, अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो है कतर्निया घाट, जहाँ से सफारी शुरू होती है। तो ये जो 4 हट्स हैं जो मैंने आपको दिखाई, ये अलग अलग नाम है सबका। एक का है असना, फिर एक का है रोहिणी, शीशम, और एक वो भी है। पहले हम उस वाली में स्टे किया था हमने, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमिडिटी। और इन 4 हट्स में आप स्टे कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको हट्स नहीं लेनी है तो आप वहाँ पे टेंट्स भी ले सकते हो, टेंट्स भी अवेलेबल है, उसकी फैसिलिटी भी है पार्किंग के लिए। बट उनकी बुकिंग अभी शुरू नहीं है और बुकिंग नहीं हुई, पर आपको पार्किंग के लिए एम्पल ऑफ स्पेस मिलेगा, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है और इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको ना ऑर्गेनाइज करा हुआ है, मेंटेन करा हुआ है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस टू एवरीवन। सो गाइज, ये है वन विश्राम गृह ककराहा, बिल्ट इन 1889। तो देख रहे हो कितना पुराना गेस्ट हाउस है यहाँ का, 1889 में बनाया गया था। ये देखिए, ठीक है, ये वाला जो है ये अंग्रेज़ों के टाइम में बनाया गया। उसके बाद ये धीरे धीरे एज पर टूरिज़्म इंडस्ट्री इनको ऐड ऑन किया गया यूपी को टूरिज़्म की तरफ से। के ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई हुई है। ये सारा यहाँ पे 3 कमरे, 1 2 3, और इधर पे ये इसकी किचन है मेरे हिसाब से, जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हैं इफ़ यू वांट। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना कैंटीन। तो जो भी गेस्ट हाउस में रुकेगा उसके लिए ये कैंटीन है, आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं, बनवा सकते हैं। और खाने में क्या क्या है, हर दिन का अलग अलग मेन्यू होता है। और ये क्वार्टर्स है भैया, ड्राइवर। तो गाइज यहाँ पे जो है ये ड्राइवर्स एरिया है। बैठे रहो भैया। यहाँ पे जो आप लोगों के साथ ड्राइवर आते हैं, अगर उनको रुकने के लिए ये यहाँ पे एक डोरमेट्री टाइप का है, बहुत ही शानदार बना हुआ। एंड दिस इज़ द वॉशरूम, ठीक है। और ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पे दीवार खिंची हुई है, उसके आगे इलेक्ट्रिक फेंसिंग हुई है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर रेस्ट हाउसेस या ककराहा अवेयरनेस सेंटर, जो कि क्या यूपी वाले अलग तरीके से बोलते हैं, तो इस तरीके का सारा माहौल है। और कैंटीन में यहाँ भी बैठ के आप खाना खा सकते हो अगर खाना है तो। पर इधर पे ना ठंडा पानी वानी की शॉर्टेज है। अगर आप लोग सोचो ना कि पानी वानी आप लोगों को मिलेगा, बंद कर देते हैं क्योंकि बंदर आते हैं यहाँ पे। ये इस तरीके का सारा सीन है यहाँ पे, देखो। तो गाइस एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे ना जो गीतू ने आप लोगों को बताया था, यूपी गवर्नमेंट ने अपना लॉकडाउन से पहले दे आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग दीज टेंट्स, बट उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो ये जो सारा प्रोसेस है ये बीच में ही अटक गया। ये देखो यहाँ पे डोरमेट्री बनाई थी उन्होंने, है ना, पीछे दिख रहा है। बट गवर्नमेंट का काम थोड़ा सा अटक गया। एंड इनका भी कहना सही है। द थिंग इज़, प्रॉब्लम क्या है कि हम सब लोग ना जिम कॉर्बेट के बारे में जानते हैं तो हम वहाँ पे जाते हैं, यू नो, बट ऐसी जगह के बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दीज ब्लॉग्स। और ये इसके अंदर भी जाने का, ये भी शायद डोरमेट्री ही है। तो ऐसी जगह अच्छी यहाँ पे आप लोग रुक सकते हो, है ना। सी हाउ गुड इट इज़। लोग गर्मी में चिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर सिटिंग इन अंडर मैंगो ट्रीज़ और जामुन के पेड़ के नीचे, खाने का वेट कर रहे हैं। खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सफारी पे और देखते हैं कि आज हमें कुछ दिखता है नहीं। लेट्स सी, फिंगर इज क्रॉस्ड। और बाकी मैंने आपको ये पूरा कैंपस दिखा दिया। इसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ है दिखाने को, वो भी दिखाऊंगा। और जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी ना तो कतर्निया घाट से रिलेटेड ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो मैं आप लोगों को ना बता पाया हूँ या बताना भूल गया हूँ। अगर भूल जाऊँ तो फिर आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना, आई विल अपडेट यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो गाइस, एट लास्ट हम लोग अपना पहला खाना खा रहे हैं कतर्निया घाट ककराहा रेंज का। और खाने में है आलू सोयाबीन, लग तो अच्छी रही है। दाल बिल्कुल घर जैसी दिख रही है वैसे, और चपाती और राइस आ रहे हैं। तो गीतू अभी टेस्ट करके बताएगी वेदर द फूड इज़ गुड और नॉट। खुशबू तो अच्छी आ रही है। कि तो एक चम्मच लेके देखो, बताओ जल्दी, फिर खाना शुरू करें आप। और ये
ये भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। सो गाइज ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ लुकिंग गुड। सब लोग कर लिया है और खाना बहुत ही शानदार था, मज़ेदार। और ये देखो सेठ जी को, सेठ जी मज़ो आ रहा है? सबर का फल मीठा होता है। मज़ो आ रहे हो? मज़ो घणो मज़ो आ रहा है, घणो मज़ो आ रहे हो। गुड। सबर का फल मीठा होता है। हमने 2:30 बजे तक वेट किया लेकिन उस चीज़ में मजा। हमारा फल तीखा था बट बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही शानदार खाना था, बहुत ज़्यादा खा लिया। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं अपनी सफारी के लिए और एक्सप्लोर करेंगे कतनिया घाट को। तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ है कतनिया घाट में। अब जाके हम यहाँ पे नॉर्मल हुए हैं, नॉर्मल इन द सेंस कि खाना खा लिया है, नहा धो लिए हैं, तो नाउ वी आर एब्सोल्युटली फाइन, एनर्जेटिक। मतलब अब कुछ अपना अपना सा फील कर रहे हैं इन शॉर्ट अगर बोलना चाहे, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और गाइस जो भी ये ब्लॉग देख रहा है कतनिया घाट ज़रूर आओ। क्यों कह रहा हूँ, देखो ऐसी वाइल्ड लाइफ सिर्फ यहीं पे है। देखो कितने बड़े बड़े साल के पेड़ हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो चीज़ आपको और किसी भी जंगल में देखने को नहीं मिलेंगी। तो प्लीज़ मस्ट विजिट है, आप लाइफ में एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए और फिर इस चीज़ की तो गारंटी, एक बार आ जाओगे तो बार बार ज़रूर आओगे। अनटच्ड प्लेसेस लाइक जिम कॉर्बेट हम लोग जाते रहते हैं, वो तो बहुत कमर्शियल हो गया, बहुत कमर्शियल हो गया। बहुत लोगों को उस चीज़ का पता लग चुका है कि जिम कॉर्बेट जैसा एक नेशनल पार्क है, वहाँ जाना है। रणथंभौर भी बहुत सारा क्राउड जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ऑब्वियस कि वो भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। लेकिन ये जो कतनिया घाट है ये ऐसा एक जंगल है जो कि अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है और अनटच्ड है और इतना कोई पॉपुलैरिटी इसने ली नहीं है। बट अभी शायद कैमरा भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा कि ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना घना जंगल है। और इंडिया में लेपर्ड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द जंगल जहाँ पे आपको लेपर्ड्स इजीली देखने को मिलेगा। और डॉल्फिन्स तो किसी भी जंगल में नहीं होती ना, डॉल्फिन्स भी इस जंगल में आपको, घड़ियाल भी आपको मिलेगा। 5 मिनट में 2 लेपर्ड की साइटिंग, तो सोच लो। और कोई प्लान भी नहीं था, कल आप चंडीगढ़ से आ रहे थे, अगर वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक है, इस ब्लॉग पे क्लिक करो, आप लोगों को दिख जाएगा कि हमें लेपर्ड देखने को मिला था। और गाइज इंडिया में बहुत कुछ है, पैसे बचाओ, इंडिया में घूमो, बाहर मैं ये नहीं कहता हूँ बाहर कंट्रीज मत जाओ, बट यहाँ पे घूमो। और देखो जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ की फॉरेस्ट हेड्स हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पक्का तगड़ा रोड बनाया हुआ है, ना आपको कोई दिक्कत होगी ना कुछ है। सो इट इज़ अ गुड प्लेस, मस्ट विजिट करो कतनिया घाट को, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है गाड़ी में इस टाइम पे नीचे से, क्योंकि रोड पे जो इन्होंने ये लुक और बजरी डामर वगैरह डाला है ना, ये सारा निकल के नीचे बज रहा है। टाउन से पहले यहाँ पे मेला भरता था तो 1-1.5 लाख लोग आते थे। वो इस जंगल में ही अपना टेंट वेंट लगाते थे, 1-2 दिन खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे। बट ऑल थैंक्स टू जो नए यहाँ पे फॉरेस्ट इंचार्ज आए हैं, आकाश जी, उन्होंने फिर ये रूल चेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को पूजा करने के लिए आनी है तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। बट जंगल है तो आप यहाँ पे टेंट वेंट मत लगाइए, आपको जो कुछ खाना है घर से बना के लाइए, यहाँ पे खाइए। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो कि उन्होंने लिया है। और इसी तरीके से अगर हर कोई काम करेगा तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि जितने भी फॉरेस्ट हैं वो सब सिक्योर हो जाएंगे और वाइल्ड लाइफ वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। राइट भी तो राइट। रात में यहाँ पे कोई नहीं आता। और नेपाल यहाँ से 14 किलोमीटर है। सिर्फ 14 किलोमीटर पे नेपाल है। 9 किलोमीटर यहाँ से कतनिया घाट का लास्ट पॉइंट है। वहाँ फिर एक बीच में नदी है गेरवा रिवर, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और उस रिवर से 3 किलोमीटर उस तरफ आपका नेपाल है। ठीक है।